नमस्ते टॉरस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगस्त कैसे रहने वाला है आपके लिए, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, गाइडेंस क्या है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, पोर्टल रीडिंग्स, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करने की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से चेकआउट करें अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं यहाँ पर। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए, टॉरस कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज अबंडेंस, वी हैव रीबर्थ, वेरी नाइस, एंड वी हैव हीलिंग। ओके, सो टॉरस, फर्स्ट थिंग यहाँ पर अपनी हेल्थ का आपको ये वीक ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप किसी हेडेक मुझे ज़्यादातर यहाँ दिखाई दे रहा है, अपसेट स्टमक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीपी वगैरह कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एक्सट्रीम आंखों में दर्द, यानी सर से अगर मैं कहूँ कि हेड से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में कि स्पेशली लेडीज़ हैं, है ना, तो स्टमक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, स्टमक एरिया से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आप अगर लेडीज़ हैं, स्पेशली मैं कहूँगी कि अपने साइकिल्स को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रीम कुछ पेन, कुछ स्ट्रेस हो सकता है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको अपनी ऑल ओवर एनर्जी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। ज़्यादातर ये वीक आपको ध्यान रखना है आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, दोनों का ही ध्यान रखना है। गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा शायद आ गया, या वॉमिटिंग वगैरह, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वॉमिटिंग भी दिखाई दे रही है। गर्मी से बचने की कोशिश करें, ज़रूरत से ज़्यादा धूप में नहीं घूमें, स्पेशली जहाँ पर ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा धूप चल रही है, या खाने पीने से लेकर के भी ध्यान रखना है। वॉमिटिंग वगैरह मुझे फिर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल ओवर एनर्जीज वॉमिटिंग हो सकती है, मेल फीमेल आप सभी को, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, अबंडेंस है, रीबर्थ है, बहुत ही प्यारे कार्ड आ रहे हैं दोनों। बहुत कुछ आपको ऑलरेडी मिल चुका है टॉरस, और शायद अगर नहीं मिल रहा है या किसी चीज़ के ऊपर, किसी काम पे, प्रोजेक्ट पे, किसी भी चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हैं, तो अबंडेंस का कार्ड कह रहा है कि पैसे, फाइनेंसेस, शेयर मार्केट, ऐसी सब कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स में अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो ये वीक आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। स्पेशली पिछले कुछ टाइम से अगर आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे थे तो रीबर्थ का भी कार्ड हमें कह रहा है कि ये वीक आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कुछ नया आप बना सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह खरीदना, या अगर बहुत समय से फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या ऑल ओवर एनर्जीज में, लव लाइफ में, या कलीग्स के साथ में, ऑफिस में, कहीं पे भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो ये वीक वो सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि अपने नॉलेज को ज़रूर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो अब तक आप सीखे हैं, जो अब तक आपको पता है, थोड़ा अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करनी है आपको। बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर नॉलेज वगैरह आप गैदर कर सकते हैं। बड़े हैं आपके घर में जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, तो उनसे बात भी कर सकते हैं, ये भी बहुत दिख रहा है। दूसरी बात अगर कहूँ तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता हुआ मुझे दिख रहा है टॉरस। देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखना है आपको कि कुछ लोग अभी यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिलहाल सब कुछ मेस्ड अप है ना। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको दिख रहा है कि सब कुछ मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि आपको ईश्वर, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को, सभी टॉरस जितने भी हैं, सभी को बहुत अच्छा गुड हेल्थ हो जाएगा, सभी लोगों को लॉटरी मिल जाएगी, या सभी लोग फरारी में घूमने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। जो आपकी लाइफ है, जो आपके कर्मा है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी फिजिकली बॉडी पर
आपको दिखेंगी, आपको पैसा दिखेगा, मोहब्बत दिखेगी, बहुत कुछ और दिखेगा। कुछ ऐसा है जो आपकी इमोशनली हेल्प होगी, कुछ ऐसा है कि आपको जो आपकी दूसरी बॉडीज़ हैं उनमें हेल्प होगी, स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, आपकी मेंटल बॉडी के अंदर आपको हेल्प होगी, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो कुछ विजिबल चीज़ें दिखेंगी, कुछ इनविजिबल चीज़ें दिखेंगी। डेफिनेटली हर एक की लाइफ में अलग अलग रेजोनेट करेगा ये, ठीक है। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, यहाँ पर आज थोड़ा सा चेंज किया है मैंने इस रीडिंग को। 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं, 2 कार्ड्स हम आपके पार्टनर के लिए पुल कर रहे हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या दिख रहा है ये वीक। ओके, सो आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं ना, वो आए हैं नाइट ऑफ फायर एंड सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए आया है डेविल एंड साथ में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो हर्मिट का कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, आप दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह हो सकती है। आप अपने पार्टनर की तरफ शायद एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ें, किसी तरीके से कुछ बात करना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रख करके बैठे हैं, स्टॉक कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस में जा रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके के बैरियर्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ये दिख रहा है। आप पल में तोला पल में माशा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब कि कभी आप एकदम गुस्सा हो जाएंगे, कभी आप एकदम ठंडे हो जाएंगे, कभी तो आपको इसी मोमेंट बात करनी है, कभी आप सोच समझ करके एक्शंस लेंगे। तो यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी जो दिख रही है वो ये कह रही है कि किसी तरीके का फ्रिक्शन आ सकता है रिलेशनशिप के अंदर, अगर आपने शांति से इस रिलेशनशिप को मैनेज नहीं किया तो। हो सकता है कि आप बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ जाएं और बात करना शुरू करें तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। एक ये सिचुएशन दिख रही है, दूसरी सिचुएशन दिख रही है कि आप भी अब इंटरेस्टेड नहीं है, आपको भी अब थोड़ा सा शांति चाहिए, पीस चाहिए, अपने ही विचारों के अंदर अब क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ये पता लगाने की कोशिश करें। आपने क्या कह दिया, आपके पार्टनर ने उस चीज़ का क्या मतलब निकाला, तो वो सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, ऐसा भी दिख रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि अट्रैक्टेड ज़रूर हैं आपकी तरफ, लेकिन डेविल की एनर्जी आ रही है, तो डिस्टेंस है इस वक्त। उनका ईगो या नेगेटिविटी उनकी ज़्यादा सरफेस हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेक्शन अगर आप दोनों करेंगे तो लड़ाई या ब्रेकअप होने के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, स्टिलनेस इज़ द की टू सक्सेस। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को छेड़खानी ना करें, ये मैं समझ पा रही हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को छेड़े ना, जो चल रहा है उसको धीरे धीरे चलने दें। एनर्जीज थोड़ी सी हैवी रहेंगी तो उसको बस ये हफ्ते को निकल जाने दें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो ये भी आप सोच सकते हैं इस वीक। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।